ड्रोन हमले के क्या है मायने? आखिर किसने छोड़ा ये ड्रोन? क्या यूक्रेन वापस आ गया है युद्ध में? शांति वार्ता क्या हो गई विफल? अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी अब आगे? इन सब पर बात करेंगे। आखिर रूस में कैसे हुआ 9/11 जैसा हमला, इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रूस के कजान में 3 इमारतों पर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के अनुसार जो कजान शहर हमला कुल 8 मानव रहित विमानों से किया गया, जो कि ड्रोन्स कहे जाते हैं। और एक चौंकाने वाली घटना, जो ड्रोन्स की तरह दिखने वाली चीज से हमला किया गया, ये सामने आई है। दरअसल इस वीडियो को जो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो के सामने आने के बाद कजान के एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। खबरों की माने तो यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया और इसके बाद कजान हवाई अड्डे ने अस्थायी रूप से उड़ानों और लैंडिंग्स पर रोक लगा दी है। दरअसल अमेरिका में साल 2001 में आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसी तरह से 4 प्लेन्स हाईजैक करके हमला किया था और इनमें से 3 प्लेन एक एक कर अमेरिका की 3 अहम इमारतों पर जाकर क्रैश हो गए थे। पहला क्रैश 8:45 पर हुआ। बोइंग 767 तेज रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराया। 18 मिनट बाद दूसरा बोइंग 767 बिल्डिंग के साउथ टावर से जा टकराया था। और 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे ट्रंप से बातचीत करने को भी तैयार हैं। और पुतिन ने कहा कि ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो वे उनसे मिलने को भी तैयार है। ये बात पुतिन ने कही, लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ। अब इस हमले में अमेरिका की भूमिका को लेकर रूस विचार कर सकता है। रूस का अमेरिका से कितना मित्रवत संबंध है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और रूस के रिश्ते आपस में कैसे हैं, पूरी दुनिया को पता है। पुतिन चाहे एक टेबल पर बैठकर बात करने की कितनी भी बातें कर लें, लेकिन अमेरिका का रुख रूस के प्रति किस तरह का रहेगा, इस पर भी कोई शक सुबह संशय की स्थिति नहीं है। ड्रोन से किए गए हमले के बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो बताया जा रहा है कि इस तरह के 3 हमले सामने आए हैं और 8 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ऐसे हमले किए गए। लेकिन सारे हमलों की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, कुछ ही तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ये बात स्पष्ट हुई है कि ये हमला जो यूक्रेन की तरफ से किया गया, दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला है। और जो ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, उस ड्रोन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये मदद यूक्रेन को किसने दी? क्या ये मदद अमेरिका ने दी है? और अगर ये अमेरिका की मदद से हुआ है या अमेरिका को इस बारे में पहले से पता था, तो संभव है कि पुतिन की तरफ से जो पहल के कथित दावे किए जा रहे थे, वो कदम वापस भी खींच लिए जा सकते हैं। रूस के हालातों की यदि बात करें तो इस वक्त रूस में कई जगह यूक्रेन बढ़ चढ़कर हमले कर रहा है और चढ़कर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन की मदद करने वालों में सबसे अग्रणी रहने वाले अमेरिका, जो कि इजराइल का साथ दे करके इजराइल के जो अलग अलग जगह वॉर फ्रंट बने हुए हैं, जिसपे कि नेतन्याहू ने कहा था कि मैं 7-8 फ्रंट पे युद्ध लड़ रहा हूं, ये परिस्थिति को अगर अमेरिका संभालने का दावा कर सकता है, तो क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के खात्मे के लिए, उस शांति वार्ता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सकते? बहरहाल इसको आप और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। पहले आप ये सुनिए कि इजराइल के साथ जारी लेबनान के युद्ध की या गाजा के युद्ध विराम की जो चर्चा है, वो पूरे विश्व में थी। एक तरफ लेबनान से युद्ध विराम हो चुका है, शांति स्थापित करने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ गाजा में भी युद्ध विराम हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हो सकता है कि ये मुकम्मल भी हो जाए। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी सालों से चल रहे इस युद्ध का आखिर अंत क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या बिना अमेरिका के इस बीच आए ये युद्ध शांत नहीं होगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने पर यह पता चलता है कि यूक्रेन अकेले युद्ध नहीं लड़ रहा है, नाटो पूरा युद्ध लड़ रहा है।
और जिसमें कि बड़ी भूमिका अमेरिका की भी होने की बात कही जाती है। बहरहाल अब 20 तारीख के बाद ही जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि अमेरिका का असली रुख इस पर क्या रहता है। और अगर अमेरिका का सकारात्मक रुख इस युद्ध को खत्म करने पर नहीं होता है तो निश्चित रूप से परेशानी और बढ़ेगी आने वाले वक्त में, यूक्रेन के लिए भी, नाटो के लिए भी और इनडायरेक्टली अमेरिका के लिए भी। बहरहाल अब इस ड्रोन हमले का क्या जवाब रूस देता है, क्योंकि रूस भी शांत बैठने वाला नहीं है। पुतिन खुद फौजी रह चुके हैं और देश के लंबे समय से वो शासक भी हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने बहुत बड़े निर्णय देश के लिए लिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस ड्रोन हमले का रूस क्या जवाब देता है। और यकीन मानिए कि इस ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए यदि यूक्रेन को रूस आगे बढ़ता है तो इसका जवाब और घातक और ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन ये ड्रोन के हमले की प्लानिंग कैसे हुई और ये ड्रोन का हमला कैसे हुआ, इस बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ विषयों पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपनी राय बताएं। और इस वीडियो के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रहेगा आपका मोस्ट वेलकम।